ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद का जो चतुर्थ प्रकरण अलास शांति प्रकरण, इसमें हम लोग विचार कर रहे हैं। तो कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होगा, इसलिए अजाति ही प्रकाशित हो रही है, बताया जा रहा है। तो 20वीं कारिका चलेगी, टीका में देखिए। बीजांकुरयोरिव हेतु फलयोर अन्योन्यम कार्य कारण भावाभ्युपगमात्। जैसे बीज और अंकुर में परस्पर एक दूसरे के प्रति कार्य कारण भाव माना गया है, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज। इसी तरह से नान्योन्याश्रय, तो यहाँ पे भी हेतु और फल में हेतु हो गया धर्माधर्मादि, फल हो गया शरीर संघात, इनमें एक दूसरे के प्रति कार्य कारण भाव माना जाएगा, इसलिए अन्योन्याश्रय दोष नहीं है। तो न अन्योन्याश्रयत्वम इत्याशंक्याः, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे 20वां श्लोक। बीजांकुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्य समोहि सः नहि साध्य समो हेतुः सिद्धौ साध्यस्य युज्यते। बीजांकुराख्यो दृष्टांत, बीजांकुर संज्ञक जो दृष्टांत है, दृष्टांत उभयवादी सम्मत देना पड़ता है। ये जो बीजांकुर संज्ञक दृष्टांत आप दे रहे हो कि एक दूसरे के प्रति कारण कार्य कारण भाव होता है, अनादिकाल से ही कार्य कारण भाव है। ये बीजांकुर संज्ञक दृष्टांत सदा साध्य समो ही स, वो साध्य सम है, संदिग्ध है, पक्ष के समान ही है। जैसे पक्ष होता है संदिग्ध साध्यवान पक्ष, हाँ, पर्वतो वानीमान धूमात, पर्वत वानी वाला है धूम होने से, कह दिए। बोले नहीं नहीं, वहाँ देखो उस पर्वत में भी धूम है। तो बोले भाई उस पर्वत में धूम है तो क्या हुआ, ये भी तो वो भी पक्ष हो गया ना। जहाँ जहाँ धूम दिख रहा है वानी का निश्चय नहीं हुआ है, वो तो पक्ष ही हो गया। तो धूम से साध्य की सिद्धि की जाएगी, अभी साध्य का निश्चय नहीं हुआ है, तो धूम को देख करके वानी की अनुमति हो जाएगी व्याप्ति के आधार पर। तो बीजांकुर संज्ञक जो दृष्टांत है वो तो साध्य सम है, पक्ष पक्ष के समान ही, पक्ष के अंतर्गत ही आ गया वो, क्योंकि वहाँ भी अनादि नहीं सिद्ध कर पाओगे कार्य कारण भाव एक दूसरे के प्रति हो रहा है। तो कौन पहले होगा, यही तो हम पूछेंगे, पहले कौन हुआ, बीज से अंकुर हुआ कि अंकुर से बीज हुआ। अनादि तो नहीं सिद्ध, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अनादि नहीं है। और प्रवाह कहोगे तो प्रवाह जो है प्रवाही से अतिरिक्त नहीं होता, संतान संतानी व्यक्ति से अतिरिक्त नहीं होता, इसलिए वो साध्य के समय ये पक्ष के अंतर्गत ही आ गया।
नहीं साध्य समो हेतु। यहाँ हेतु शब्द का अर्थ है दृष्टांत। यहाँ हेतु शब्द से दृष्टांत को लिया जाएगा, क्योंकि जैसे हेतु साध्य का बोधक होता है, दृष्टांत भी साध्य का बोधक होता है। इसलिए साध्य गमकत्व गुण को लेकर के दृष्टांत को ही हेतु शब्द से कह दिया गया है। तो साध्य सम जो हेतु है, जो स्वयं संदिग्ध है दृष्टांत, तो वह सिद्धौ साध्य से नहीं युज्यते, साध्य की सिद्धि के लिए उपयोगी नहीं होता। जब दृष्टांत ही संदिग्ध हो गया, वहाँ कार्य कारण भाव, अरे भाई कार्य कारण भाव कैसे, कौन पहले होगा ये बता दो। अनादि काल अनादि कैसे सिद्ध हो रहा है, वो तो साधी है कोई भी, इसलिए अनादि नहीं तो कह पाओगे। इसलिए कई प्रकार के जो दोष पूर्व में बताए गए हेतु और फल को लेकर के, वही सब दोष यहाँ भी रहेगा। इसलिए उसको यहाँ पे साध्य की सिद्धि के लिए दृष्टांत रूप से बीजांकुर दृष्टांत को नहीं दे सकते हो। टीका में देख लीजिए, दृष्टांत से साध्य समत्वेपि साधकत्वम अस्तु। दृष्टांत भले साध्य सम हो, यानी साध्यवत संदिग्धत्व हो, तो भी साधक हो जाए, साध्य का संपादक हो जाए, साध्य की सिद्धि कर दे। इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर कह दिए नहीं साध्य समो हेतु हो सिद्धौ साध्य से युज्यते। साध्य सम जो दृष्टांत है, साध्य की सिद्धि में उसका उपयोग नहीं होता, क्योंकि साध्य स्वयं संदिग्ध है, दृष्टांत भी संदिग्ध हो गया, तो साध्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। देखिए दे रहे, श्लोकापोद्यम चोद्यम उद्भावयति। श्लोक के द्वारा जिस शंका का अपोदन किया जाएगा, अपवाद किया जाएगा, निषेध किया जाएगा, पहले उस शंका का उद्भावन करे। ननु हेतु फलयो कार्य कारण भाव इति अस्माभिरुक्तम। हेतु और फल में कार्य कारण भाव हमारे द्वारा कहा गया। तो हम जो बात बता रहे हैं उसके अर्थ को नहीं समझ करके शब्द मात्रम आश्रित्य छलम इदम त्वयोक्तम, शब्द मात्र का आश्रय लेकर के छल कर रहे हो। छल नाम का एक निग्रह स्थान होता है। छल मतलब जो विवक्षित अर्थ को नहीं समझ करके अनभिप्रेत अर्थ को ग्रहण करके आक्षेप करना। उदाहरण आता है नव कंबलोयम, शास्त्रार्थ हो रहा था, तो नव कोई बात है नव कंबलोयम, यानी कोई नवीन कंबल धारण करके आया है, तो सामने वाला एक व्यक्ति बोल दे नव कंबलोयम, नवम कंबलम यस्य स नव कंबल, नवीन कंबल वाला है। और दूसरे वाले ने कहा नव कंबल, इसके पास तो एक ही कंबल है, एक कंबलोयम न तो नव कंबलो। आप नव कंबल कहाँ है, एक ही तो कंबल है इसके पास। तो हाँ बताए भाई नव संख्यावाचक नव नहीं, नव मतलब नवीनम, नव कंबलोयम यानी नवीन कंबलवान पुरुष। तो हम नवत्व नवीनत्व अर्थ में नव का प्रयोग कर रहे हैं, और दिख भी रहा है कि नवीन है, और आप उसको नवत्व संख्या को ले रहे हो, इसी को बोलते छल। जिस अर्थ को व्यक्ति कहना चाहता है, प्रसंग के अनुसार वो अर्थ लेना चाहिए, उसको नहीं लेकर के दूसरे अर्थ को ले रहे हो आप, ये छल प्रयोग कर रहे हो। तो हमने तो यही कहा कि हेतु और फल में कार्य कारण भाव है, लेकिन आप जो है उसको नहीं मान करके शब्द मात्र का आश्रय लेकर के छल प्रयोग कर रहे हो। निग्रह स्थान है, इसलिए आप पराजित हो जाओगे। क्या छल को कहा सिद्धांत ने, पुत्रात् जन्म पितुर्य था, पुत्र से जैसे पिता का जन्म हो, तो पिता का जन्म तो कोई नहीं मानता हो, तो हम भी नहीं मानते, क्यों छल प्रयोग कर रहे हो। और विषाण वच्चा संबंध, अगर साथ में होंगे दोनों कार्य कारण, तो कार्य कारण रूप से संबंध बनेगा नहीं। जैसे गो की दो श्रृंग दोनों साथ में निकल रहे तो कार्य कारण भाव नहीं है, इत्यादि आपने छल प्रयोग कर दिया। टीका में देख लीजिए, शब्द मात्रम यानी विवक्षितार्थ शून्यम, विवक्षित अर्थ से रहित शब्द मात्र को लेकर के छल प्रयोग कर रहे हैं। शब्दम आश्रित छल प्रयोगम एवं उदाहरति, शब्द मात्र का आश्रय लेकर के छल प्रयोग, क्या छल प्रयोग किया सिद्धांति ने, उसको उदाहरण दे रहा है। पुत्रात् जन्म पितुर्य था, पुत्र से जैसे पिता का जन्म हो। 5 नंबर टिप्पणी में छल शब्द का अर्थ दे दिए है। छलेति
अनभिप्रेतार्थस्य स्वीकारो अभिप्रेतार्थस्य च परित्यागश्छलम। जो अर्थ अभिप्रेत नहीं है, जो अर्थ व्यक्ति कहना नहीं चाहता उस अर्थ को मान लिए, और जो अर्थ अभिप्रेत है उसका परित्याग कर दिए, छल हो गया। तो पुत्रा जन्म पितुर यथा ये बोलती है। आदि शब्दे न, आदि शब्द से जो सिद्धांति ने कहा था उसको ही उठा रहा है पूर्व पक्षी। फलाद उत्पद्यमान सन नते हेतु प्रसिद्ध्यति, फल से उत्पन्न हो रहा है, कार्य से ही जब उत्पन्न होने लगा तो कारण कहाँ से सिद्ध होगा, तुम्हारा हेतु ही प्रसिद्ध नहीं होगा, इत्यादि गृह्यति। आदि शब्द से इनको ले लिया जाएगा। कार्य कारण भावो हेतु फलयोर इत्यत्र अनभिप्रेतम अर्थम कथयति। कार्य कारण भाव हेतु फल में है, तो इसमें अनभिप्रेत अर्थ सिद्धांति ने क्या कहा, तो उसको बता रहे हैं कि ऐसा कहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं अस्माभिर असिद्धात हेतु फल सिद्धिर, असिद्धात व फलाद हेतु सिद्धिर अभ्युपगता। असिद्ध हेतु से यानी धर्माधर्म से फल की सिद्धि, शरीर की सिद्धि, अथवा असिद्ध शरीर से धर्माधर्म की सिद्धि हमने तो कहीं नहीं माना है। हमने तो ऐसा कहीं माना नहीं। क्यों आक्षेप कर रहे हो हमारे ऊपर, छल प्रयोग क्यों कर रहे हो? किंग तरही, फिर क्या मानते हो आप? टीका में तत्रैव, तत्रैव मतलब कार्य कारण भावे, प्रश्न पूर्वकम अभिप्रेतम अर्थम उदाहरति। कार्य कारण भाव में ही प्रश्न पूर्वक अभिप्रेत अर्थ का उदाहरण दे रहे। किंग तरही, फिर क्या मानते हो? तो भाष्य में सिद्धांति कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है बीजांकुरवत कार्य कारण भाव अभ्युपगम्यते इति। हम तो बीजांकुर के समान कार्य कारण भाव मानते, हमारे द्वारा स्वीकार किया जाता है। इस तरह से पूर्व पक्षी ने कहा। तो अब सिद्धांति कह रहा है नहीं, अत्र उच्यते। टीका में देखिए, दृष्टांता, अच्छा टीका, हाँ, दृष्टांता असंप्रतिपत्या परिहरति। सिद्धांति कह रहा आपका दृष्टांत हमें सम्मत नहीं है। क्योंकि वहां जो आप दृष्टांत दे रहे हो, जो बात हम यहाँ बता रहे थे वहां पे भी नहीं, सिद्ध नहीं हो पा रहा है। कौन पहले बनाए, सिद्ध हो गया क्या? अंकुर पहले बना, बीज पहले बनाए, बताओ। वहां पर का पहले कौन बना है, ये यही सिद्ध नहीं हो पाया है। वही बात यहाँ कर रहे थे, वही समस्या वहां भी रहेगी। इसलिए दृष्टांत आपको हमें स्वीकार नहीं है। तो दृष्टांता संप्रतिपत्या परिहरति अत्र, अत्रोच्यते। टीका में देख, टिप्पणी में भी दे दिया अत्रोच्यते, यानी अस्मिन दृष्टांते अनुपत्ति रुच्यते। इस दृष्टांत में अनुपत्ति है, असंभव है, क्योंकि सिद्ध नहीं हुआ है कि पहले कौन बना है, इसलिए वो दृष्टांत आपका ठीक नहीं है। इसको बता रहे बीजांकुराख्यो दृष्टांतो, यह जो बीजांकुर संज्ञक दृष्टांत आप दे रहे हो, स साध्य न तुल्यो मम, वह मेरे मत में साध्य, संदिग्ध साध्य के ही समान है, यानी वहाँ पे सिद्ध नहीं हुआ है कि कौन पहले हुआ, इति अभिप्राय है। जो सिद्ध करना चाहते हो वहाँ भी सिद्ध नहीं है। दृष्टांत में तो साध्य की सिद्धि होनी चाहिए, दृष्टांत उभयवादी सम्मत होता है, लेकिन वो आप मानते हो, हम नहीं मानते हैं उसको, इति अभिप्राय। टीका में मायावादी मते क्वचिदपि कार्य कारण भावस्य वस्तु भूतस्य असंप्रतिपत्तिर मम इति उक्तम। मायावादी के मत में इंद्रो माया भी पुरुरूपयते, परमात्मा माया की शक्तियों से ही अनेक प्रकार से प्रकाशित हो रहा है। तो उस मायावादी के मत में कहीं पे भी कार्य कारण भाव को वास्तविक नहीं माना गया है। वस्तु भूतस्य असंप्रतिपत्तिर, वस्तु वास्तविक नहीं माना गया, इसलिए मम इति उक्तम, मम ऐसा कह दिए है। हमारे मत में वह सिद्ध नहीं है, कार्य कारण भाव को वास्तविक नहीं हम मानते। वहाँ पे भी बीजांकुर दृष्टांत में भी वास्तविक कार्य कारण भाव नहीं है, माया से ही कार्य कारण भाव मालूम पड़ रहा है, वास्तविक नहीं है। प्रत्यक्षावष्टम्भेन दृष्टांतं साधयन आशंकते, प्रत्यक्ष के आधार पर दृष्टांत को सिद्ध करता हुआ पूर्व पक्षी आशंका कर रहा है। ननु, भाष्य में ननु प्रत्यक्ष कार्य कारण भाव बीजांकुरयोर अनादि, तुम्हें नहीं दिखता है क्या? बीज और अंकुर में अनादि काल से कार्य कारण भाव है, अनादि कार्य कारण भाव चल रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। क्या समस्या क्या है आपको, क्यों नहीं मानते हो भाई?
कार्य कारण भाव तो प्रत्यक्ष दिख ही रहा है, क्या परेशानी है आपको? तो सिद्धांति कहेगा न, ऐसा मत कहो। टीका में देख लीजिए, किं बीजांकुर व्यक्त्योरिदं कार्य कारणत्वम् इष्यते किं वा बीजांकुर संतानयोरिति। बीजांकुर व्यक्ति में कार्य कारण भाव मान रहे हो कि बीजांकुर की संतान में, प्रवाह में कार्य कारण भाव? एक बीज का प्रवाह चल रहा है और एक अंकुर का प्रवाह चल रहा है। तो बीज का जो संतान है वह कारण है, अंकुर का संतान कार्य है, ऐसा प्रवाह में मानते हो कि बीज व्यक्ति से अंकुर उत्पन्न होता है, ऐसा मानते हो? व्यक्ति में मानते हो कि प्रवाह में मानते हो? इति विकल्प्य आद्यम दूषयति, ऐसा विकल्प करके पहले दोष दे रहे, पहले पक्ष में दोष दे रहे। न पूर्वस्य अपरवद आदिमत्वाभ्युपगमात्, पूर्व अपर के समान, पश्चात भावी के समान आदिमत माना गया है। पूर्व व्यक्ति में मानेंगे, एक व्यक्ति से, एक बीज व्यक्ति से अंकुर व्यक्ति हुआ, अंकुर व्यक्ति से बीज व्यक्ति हुआ, ये तो आदिमान है। अनादि कैसे कह रहे हो आप? आपने शंका किया कि प्रत्यक्ष अनादि कार्य कारण भाव दिख रहा है, बोले अनादि कहाँ है बताओ? अगर व्यक्ति में कार्य कारण भाव मान रहे हो तो बीज व्यक्ति भी उत्पन्न हो रहा है, अंकुर व्यक्ति भी उत्पन्न हो रहा है। व्यक्ति कौन सा व्यक्ति अनादि है बता दो? व्यक्ति कोई अनादि नहीं है। यही बता दी, पूर्वस्य अपरवद, अपर के समान, आगे वाले के पश्चात भावी के समान, पूर्व भी आदिमत तो उसमें माना गया है, उसकी उत्पत्ति होती है। ये सूत्र भाष्य है, इसको सूत्र भाष्य कहते हैं, संक्षेप में भाषा, और इसका विवरण भाष्य कर रहे हैं। टीका में पहले देख लीजिए, इसी का ही थोड़ा सा व्याख्यान कर रहे हैं। टीका में तदेव प्रपंचयति यथा इत्यादि ना, इसी का थोड़ा विस्तार करें। यथा इदानीम उत्पन्नो अपरो अंकुरो बीजात आदिमान बीजम च अपरम अन्यस्माद् अंकुरात् इति क्रमेण उत्पन्नत्वात् आदिमत। जैसे वर्तमान काल में उत्पन्न जो अपर अंकुर है, अपरो अंकुर है, 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए, अपर बीज जनन योग्यावस्थापन्नाद अंकुराद, अपर बीज जनन की योग्यता से युक्त अंकुर से जो भिन्न, अपर बीज जनन योग्यावस्थापन्नाद अंकुरात, अपरो भिन्न। तो मतलब क्या है? एक अन्य जो है बीज जनन योग्यता से युक्त अंकुर था, उससे एक भिन्न अंकुर उत्पन्न हुआ, पहले वाले से अलग। तो यही कह रहे यहाँ पे, यथा इदानीम उत्पन्नो अपरो अंकुरो, तो वर्तमान काल में उत्पन्न जो अन्य अंकुर है, बीजात आदिमान, बीज से उत्पत्ति वाला हुआ, बीज से उसकी उत्पत्ति हो गई। बीजम च अपरम, और बीज जो है अपर बीज, हाँ, अन्यस्माद् अंकुरात, अन्य अंकुर से उत्पन्न हुआ है ना? किसी एक अन्य अंकुर से बीज हुआ, बीज से अन्य अंकुर हो रहा है, अन्य अंकुर से बीज, इस बीज से एक उससे भिन्न अंकुर, इसके पहले जाएंगे तो उससे भिन्न बीज, उसके पहले जाएंगे तो उससे भिन्न अंकुर, उससे भिन्न बीज, इस तरह से पूर्व वाले आगे वाले की अपेक्षा से भिन्न, और अथवा फिर पहले से देखेंगे पहले वाले से भिन्न बीज और अंकुर उत्पन्न हो रहे हैं। इस तरह से यही तो इदानीम उत्पन्न जो अपरा अंकुर है, बीजात आदिमान, बीज से आदि उत्पत्ति वाला हुआ, और बीजम च, और बीज जो है इसके पहले वाले अंकुर से उत्पन्न हुआ, अपरम अन्यस्माद् अंकुरात् इति क्रमेण उत्पन्नत्वात्, इस तरह से क्रम से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए आदिमत, सब आदिमत हो गए, उत्पत्तिमान हो गए। टीका में देख लीजिए, बीज व्यक्तेर अंकुर व्यक्तेश्च उक्त प्रकारेण अनादित्वस्य अन्योन्य कारणत्वस्य च अनुत्पत्ति ही। बीज व्यक्ति और अंकुर व्यक्ति में अनादित्व संभव नहीं है उक्त प्रकार से, उक्त प्रकार जो दिखा दिए, इसलिए अनादित्व उनको अनादि नहीं कह सकते, अन्योन्य कारणत्व भी नहीं कह सकते।
देखो टीका में दे टिप्पणी में दे दिया अन्योन्य कारणत्व से व्यक्त्योर यत् कारणम न सा तत्कार्यम या च यत् कार्यम न सा तत्कारणम। परस्पर कारण कार्य। परस्पर कारण कैसे हुआ भाई? जिस व्यक्ति से उत्पन्न हुआ है, जिस अंकुर से बीज उत्पन्न हुआ, उस बीज इस बीज से वही अंकुर नहीं होगा, अन्य अंकुर उत्पन्न होगा। और इस अंकुर से पहले वाला बीज नहीं होगा, कुछ दूसरा बीज होगा। अन्योन्य एक दूसरे के कारण कहाँ हुए बताओ? व्यक्ति जब अलग अलग बदल जा रहे हैं तो एक दूसरे के कारण कैसे कहोगे? परस्पर एक दूसरे के कारण तो हुए नहीं। जैसे अभी कोई बीज हुआ, उस बीज से अंकुर होगा, तो उस अंकुर के प्रति यह केवल बीज कारण ही है, कार्य नहीं है उसका। वही कार्य देखो टिप्पणी में दिखा दिए। व्यक्त्योर यत् कारणम, व्यक्तियों का जो कारण है, न सा तत्कार्यम, वो उस व्यक्ति का कार्य नहीं बनता। और या च यत् कार्यम, जो व्यक्ति जिस कारण का कार्य है तो कार्य ही रहेगा, न सा तत्कारण, वह व्यक्ति उसका कारण नहीं बनेगी। तो परस्पर कारण कैसे कहोगे? परस्पर कारण हो मतलब कारण भी हो कार्य भी हो, तब परस्पर कार्य कारण भाव। ऐसा नहीं होता है, या तो कार्य है या तो कारण है, परस्पर कारण नहीं सिद्ध हुआ। यही यहाँ बता दिए टीका में। बीज व्यक्तेर अंकुर व्यक्तेश्च उक्त प्रकारेण अनादित्वस्य। बीज व्यक्ति और अंकुर व्यक्ति में अनादित्व संभव नहीं है और अन्योन्य कारणत्व भी संभव नहीं। इति शेष। कल्पांतरम उत्थापयति, अन्य कल्प का उत्थापन कर रहे, कैसा करो? अच्छा एक पंक्ति और अथ से आगे लाएंगे, पहले एक पंक्ति और देख लीजिए। एवं पूर्व अंकुरो बीजम च पूर्वम आदिमदेव। पूर्व के जो अंकुर और पूर्व के बीज वे सब उत्पत्ति मानी है। इति प्रत्येकम सर्वस्य बीजांकुर जातस्य आदिमत्वात्। प्रत्येक जो है आदिमत है, इसलिए संपूर्ण जो बीजांकुर समुदाय है आदिमान है, उत्पत्तिमान है। इसलिए कस्यचिद अपि अनादित्वानुत्पत्ति, कोई भी बीज अथवा अंकुर अनादि नहीं हो सकता। सब के सब उत्पत्तिमान है, सादी है, कोई भी अनादि है ही नहीं। तो इस तरह से व्यक्ति में अगर कार्य कारण भाव मान रहे हो, अनादि कह रहे हो, तो ये व्यक्ति में तो अनादित्व नहीं सिद्ध हो पाएगा, परस्पर एक दूसरे के कार्य कारण भाव सिद्ध भी नहीं हो पाएगा। और प्रवाह में मानोगे कल्पांतरम उत्थापयति अथ, भाष्य में पहले एवं हेतु फलाना। इसी तरह से हेतु और फल में भी न तो अन्योन्य कार्य कारण भाव नहीं हो सकता, अनादि भी सिद्ध नहीं हो सकते। एवं यानी बीजांकुरवत, हेतु फलानाम यानी अदृष्ट संघाता नाम। अदृष्ट और संघात में परस्पर कार्य कारण भाव भी नहीं हो सकता और अनादित्व भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। तब दूसरा कल्प ला रहेगा, अच्छा व्यक्ति में मत मानो, प्रवाह में मान लो। प्रवाह में परस्पर कार्य कारण भाव और अनादित्व मान लो। इसको ला रहे हैं अथ बीजांकुर संततेर अनादिमत्वम। बीजांकुर की जो संतान है, प्रवाह है, उसको अनादि मान लो। इति चेत सिद्धांतिकरण न एकत्वानुपत्ते है। व्यक्ति के बिना संतति एक हो नहीं सकती है। व्यक्ति के बिना, व्यक्ति को छोड़ करके संतान सिद्धि नहीं होगा। प्रवाह, व्यक्ति को हटा दो तो प्रवाह क्या है बताओ? प्रवाह चल रहा है, प्रवाह चल रहा है। अरे व्यक्ति हट गए, जल ही निकाल दो तो प्रवाह क्या है? व्यक्ति को छोड़ करके संतान संभव नहीं है। टीका में देखिए दे रहे, बीज संततेर अंकुर संतते से अनादित्वम अन्योन्य कारणत्वम च विरुद्धम सिद्ध्यति। बीज संतति और अंकुर संतति में अनादित्व और अन्योन्य कारणत्व अविरुद्ध रूप से सिद्ध हो जाएगा, ये पूर्व पक्षी कहेगा। सिद्धांति कहेगा ना, पहले पूर्व पक्षी कह रहा है इसमें विरोध नहीं है, अनादि भी सिद्ध हो जाएंगे और परस्पर एक दूसरे के कार्य कारण भी सिद्ध हो जाएंगे। कैसे बता रहे, बीज जातीयाद अंकुर जातीयम, अंकुर जातीयाद बीज जातीयम उत्पद्यमानम उपलभ्यते। बीज जाति वाले से अंकुर जाति वाला उत्पन्न होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अंकुर जाति वाले से बीज जाति वाला उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे पड़ रहा है।
तथैव हेतु जातीयात फल जातीय, इसी तरह से हेतु जाति वाला धर्माधर्म, कोई भी धर्माधर्म उससे फल जाति वाला शरीर उत्पन्न होता है। और फल जातीयाच, फल जाति वाला यानी शरीर, शरीरत्व जाति वाले शरीर से हेतु जातीय, हेतु जाति वाला सिद्ध हो रहा है। ते अविरुद्धम, इसमें तो कोई विरोध है नहीं इत्यर्थ। दृष्टान्ते दार्ष्टान्तिके च संततेरेकस्या व्यक्ति व्यतिरेकेण असंभवात्। तब सिद्धांति कहेगी एक बात बताइए, संतान क्या चीज है, प्रवाह किसको आप कहोगे? दृष्टांत में और दार्ष्टान्तिक में, दृष्टांत में बीजांकुर संतान और दार्ष्टान्तिक में धर्माधर्म और शरीर का संतान प्रवाह, ये जो संतति है। एकस्य, एक संतति व्यक्ति व्यतिरेकेण असंभव, व्यक्ति को छोड़ करके संतति आपकी सिद्ध नहीं हो पाएगी। संतति घटक व्यक्ति को निकाल दिया जाए तो प्रवाह अतिरिक्त रहेगा ही नहीं। इसलिए एवं ऐसा मत कहो, इति दूषयति, इस तरह से दोष दे रहे, न ऐसा मत कहो। एकत्वानुपत्ति, व्यक्ति के बिना संतति एक, उसमें एकत्व संभव नहीं, वह सिद्धि नहीं हो पाएगी। तदेव प्रपंचयति, इसी का थोड़ा विस्तार कर रहे हैं। नहीं बीजांकुर व्यक्ति व्यतिरेकेण बीजांकुर संततिर्नाम एकाव अभ्युपगम्यते हेतु फल संततिर्वा तदनादित्ववादी भी। संतान को जो अनादि मानने वाले लोग हैं उनसे पूछा जाए कि बीज और अंकुर को छोड़ करके बीज और अंकुर का संतान है क्या, दिखाओ जरा अलग से। बीज संतान, बीज का प्रवाह, बीज को निकाल देने पे बीज का प्रवाह होगा क्या? अंकुर को ही निकाल दिए तो अंकुर की संतति होगी क्या? तो बीज और अंकुर को छोड़ करके बीज अंकुर संतति एक जो है नहीं स्वीकार की जाती, हो ही नहीं सकती है। इसी तरह से यहाँ दार्ष्टान्तिक में आ जाओ, हेतु और फल की संतति, व्यक्ति को हटा दो तो संतान क्या सिद्ध होगा? संतान नाम की कोई चीज ही नहीं, इसलिए सिद्ध ही नहीं, एक संतति आपके मत में हो ही नहीं, होगी ही नहीं। तो यही बात बता रहे हैं। तस्मात् सूक्तम, टीका में देख लीजिए, तद अनादित्ववादी भी, वो जो बीजांकुर संतान को अनादि मानने वाले और हेतु फल संतान को अनादि मानने वाले के मत में अनादित्ववादी भी तासु व्यक्तिषु मिथो हेतुत्वम अनादित्वम च तदवदनशीलरीति यावत। तद अनादित्ववादी भी भाष्य में आया, उसका क्या अर्थ है देखो, दिखा रहे। तासु व्यक्तिषु, उन व्यक्तियों में, संतति स्वरूपा जो व्यक्ति है उनमें मिथो हेतुत्वम परस्पर कार्य कारण भाव अनादित्वम च, परस्पर एक दूसरे के प्रति कारण है और अनादि भी है ये व्यक्ति। तद वदनशील है, ऐसा जो बोलने वाले लोग हैं तो उनके मत में भी व्यक्ति को छोड़ करके संतान नाम की कोई चीज सिद्ध नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं सिद्ध हो पाएगी? अन्योन्याश्रयत्वात् अनवस्थानाद्वा, अन्योन्याश्रय दोष होगा। व्यक्ति में परस्पर कार्य कारण भाव मानोगे तो अन्योन्याश्रय दोष होगा, और संतान में कार्य कारण भाव मानोगे तो अनवस्था दोष होगी, अनवस्था दोष हो जाएगी। अनवस्थानाद्वा, देखो 14 नंबर टिप्पणी में दे दिए, संतानयोस् तथात्वे अनवस्था दोषम दूषणम अनवस्थानाद। संतति में अगर कार्य कारण भाव मानेंगे तो अनवस्था दोष होगा। इसलिए हेतु फलयोर मिथो हेतु फल भाव से वक्तुम अशक्यत्वात्, हेतु फल में परस्पर एक दूसरे के प्रति हेतु फल भाव कार्य कारण भाव नहीं कहा जा सकता है, वक्तुम अशक्यत्वात्, बोला नहीं जा सकता। इसलिए दृष्टांत दार्ष्टान्तिक और अनुपत्ति सिद्धा, दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में कार्य कारण भाव और अनादित्व दोनों अनुपन्न है, युक्ति सिद्ध नहीं है, असंभव है, ये बात सिद्ध हो गई। इति उपसंहार तस्मात्, इस तरह से उपसंहार कर रहे हैं। तस्मात् सूक्तम, इसीलिए हमने ठीक ही कहा है।
हमने जो है दोनों पक्ष यानी बीज व्यक्ति में और अथवा अंकुर व्यक्ति में, संतान में अथवा व्यक्ति में कार्य कारण भाव है, ये बताओ। तो दोनों ही पक्ष ठीक नहीं होने से ठीक ही कहा गया, ये तो फलस्य चानादि कथम तय रूप वर्ण्यते। हेतु और फल को कैसे अनादि मान लेते हो भाई आप लोग? हेतु फल अनादि कैसे हो पाएंगे? 14वीं कारिका में है, हेतु और आदि फलम येषाम आदिर हेतु फलस्य च। हेतु फलस्य चानादि ही, अनादि मतलब अनादित्व। कथम तय रूप वर्ण्यते, कैसे उनके द्वारा स्वीकार किया जाता है, मान लिया जाता है। इसलिए नहीं होना चाहिए, अनादि नहीं आप कह सकते। टीका में दृष्टान्तस्य असंप्रतिपन्नत्वे स्थिते, दृष्टांत हमें सम्मत नहीं है। बीजांकुर दृष्टांत जो दिए वो हम नहीं स्वीकार करते हैं। असंप्रतिपन्नत्व स्थित होने पर, निश्चित होने पर, कार्य कारणत्व से क्वचिदपि संप्रतिपत्य भावात्। कार्य अब बताओ, जब दृष्टांत ही नहीं सिद्ध हो पा रहा है, जैसे आप अनुमान करने गए, तो कम से कम दृष्टांत में व्याप्ति सिद्ध होनी चाहिए। और दृष्टांत में ही व्याप्ति नहीं सिद्ध हो रही तो कहाँ से साध्य सिद्ध कर पाओगे हेतु को देख करके? हो ही नहीं सकता। तो दृष्टान्तस्य असंप्रतिपन्नत्वे स्थिते, दृष्टांत जब संप्रतिपन्न नहीं हुआ, असंप्रतिपन्न हो गया, सिद्ध नहीं हुआ, तो ऐसा स्थित होने पर कार्य कारणत्वस्य क्वचिदपि संप्रतिपत्य भावात्, कार्य कारण भाव कहीं पे भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए पुत्रा जन्म पितुर यथा इत्यादि न छल प्रयुक्तम, पुत्र से जैसे पिता का जन्म हो जाए यह नहीं माना जाता, अनिष्ट है। कि कोई छल प्रयोग नहीं किया, हमने सही युक्ति से कहा है, गलत नहीं कहा है, छल प्रयोग नहीं किया। इति फलितम, इस तरह से फलित को दिखा रहे। तथा च, भाष्य में तथा च अन्यदपि अनुपत्तिर, अन्य भी अनुपत्ति है। अन्यद मतलब टिप्पणी में दिए 5 नंबर में कि अन्यदिति मदुक्त दोष बीजम, हमने जो कहा है उस दोष का बीज क्या है? व्यक्त्योर मिथा कार्य कारण भावाश्रयणम त्वद अभिमताद भिन्नम अपि, व्यक्ति में परस्पर कार्य कारण भाव का आश्रय करना, ये जो दोष का बीज यही है। तो यहाँ पे दे रहे हैं कि अन्यदपि दृष्टान्तस्य, हाँ पितु तथा च अन्यदपि अनुपत्तिर न छलम, अन्य भी बहुत से दोष है, अन्य भी दोष है। अनुपत्ति क्या है? 6 नंबर टिप्पणी में त्वद अभिमतस्य संतानयो कार्य कारण भावस्य व संभवात्। भाई अन्य भी अनुपत्ति क्या है? आप जो संतान में कार्य कारण भाव मान रहे हो, संतति में, उस कार्य कारण भाव संभव ही नहीं है। क्यों? नहीं असतस त्यागो नाम इति भाव, नहीं असतस त्यागो नाम, नहीं असतस त्यागो नाम। एक मिनट, पूर्व पक्षी क्या कहा था? आप छल प्रयोग कर रहे हैं, हमारे अभिप्रेत अर्थ को छोड़ करके अनभिप्रेत अर्थ को लेकर के गलत बात बोल रहे हो। तो सिद्धांति कह रहा है जो है ही नहीं उसको छोड़ना क्या है? जो बात आपकी होगी ही नहीं उसको कहाँ छोड़ दिया हमने? अगर छोड़ देते, आपके अभिप्रेत अर्थ को छोड़ देते तो छल प्रयोग होता, लेकिन आपकी कही बात हो ही नहीं सकती ना, तो उसका त्याग कहाँ हुआ? त्याग कहाँ से होगा जब हो ही नहीं सकता? जो अरे बोले बंध्यापुत्र को तुमने छोड़ दिया, मैं तो बंध्यापुत्र को कह रहा था। भाई बंध्यापुत्र होता ही नहीं तो उसको त्यागने की क्या बात है? कोई चीज अगर संभव हो तो उसको त्यागे तो आप दोष दे सकते हो कि आपने छल प्रयोग किया। अब जो वस्तु संभव ही नहीं हो रही है तो उसका त्याग क्या है भाई? वो तो संभव ही नहीं है, इसलिए कोई छल प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ बता रहे कि अन्य भी बहुत से दोष होने से छल प्रयोग नहीं है, क्योंकि आपका जो कथन है वो हो ही नहीं सकता है, इसलिए कोई छल प्रयोग नहीं थी अभिप्राय। टीका में देख लीजिए। एवं श्लोकस्य पूर्वार्धं व्याख्याय उत्तरार्धं व्याचष्टि, श्लोक के पूर्वार्ध भाग की व्याख्या करके अब उत्तरार्ध भाग की व्याख्या कर रहे हैं। न च इति, न च लोके साध्य समो हेतु, हेतु करते हैं दृष्टांत लेना,
लोक में साध्य समझो यानी संदिग्ध दृष्टांत है वह साध्य सिद्धौ साध्य सिद्धि निमित्तम नहीं न च प्रयुज्यते, न च यहाँ अन्वय हो जाएगा। सिद्धौ का अर्थ है सिद्धि निमित्तम, निमित्त अर्थ में सप्तमी आई। उदाहरण आया ना निमित्तात् कर्म योगी, अभी आया था चर्मणि द्वीपिनम हंति दंतयोर हंति कुंजरम केशेषु चमरी महंती शिवनी पुष्कल को हता। चर्मणि द्वीपिनम हंति, चमड़े के लिए द्वीपी यानी व्याघ्र को मारते हैं। दंतयोर हंति कुंजरम, दांत के लिए जो है कुंजर हाथी को मारते हैं। और कि तीसरा है चर्मड़ी तो हो गया, द्वीपिनम हंति दंतयोर केशेषु चमरी महंती, केश चवर बनाने के लिए चमरी गाय को मारते हैं, चवर पाने के लिए। सिमनी पुष्कल को हता, कस्तूरी मृग के लिए कस्तूरी के लिए कस्तूरी मृग को मारते हैं। तो वहाँ सप्तमी आया है निमित्त अर्थ में, उसके निमित्त से। यहाँ भी सिद्धों में जो सप्तमी आई ना, सिद्धि निमित्तम, निमित्त अर्थ में है। तो न च लोके साध्य समो हेतु, साध्य सिद्धो यानी साध्य सिद्धि निमित्तम प्रयुज्यते प्रमाण कुशलैहि इत्यर्थ। संदिग्ध अगर दृष्टांत है तो सिद्धि के लिए, साध्य की सिद्धि के लिए उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता प्रमाण कुशल व्यक्तियों के द्वारा, प्रामाणिकों के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पे आपका दृष्टांत ही ठीक नहीं हो रहा है, तो क्यों उसको कैसे दृष्टांत दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। किमिति शब्दस्य, किमिति हेतु शब्दस्य मुख्यम अर्थम त्यक्त्वा गौणो अर्थो गृह्यते। यहाँ हेतु शब्द का अर्थ मुख्य अर्थ लेख, अच्छा भाष्य में पहले देखें। हेतुरीति दृष्टांतो अत्र अभिप्रेतो गमकत्वात्। हेतु शब्द से यहाँ पे दृष्टांत अभिप्रेत है गमक होने से, साध्य का गमक। देखो 9 नंबर टिप्पणी में दे दिए, गमकत्वात् मतलब गमकत्व गुण योगात्, गमकत्व गुण को लेकर के साध्य को ही यहाँ पे हेतु शब्द से कह दिया गया। यथा हेतु साध्य गमकत्वम तथा दृष्टान्ते पित्यर्थ। जैसे हेतु में साध्य बोधकत्व रहता है, दृष्टांत में भी साध्य बोधकत्व है, इसीलिए दृष्टांत के लिए हेतु शब्द का प्रयोग कर दिए हैं। अब टीका में देखिए, किमिति हेतु शब्द से मुख्यम अर्थम त्यक्त्वा। हेतु शब्द के मुख्य अर्थ को आपने छोड़ दिया और गौण अर्थ क्यों ले रहे हो भाई, ये जरा बताइए। गौण अर्थ को क्यों ग्रहण कर रहे हो? तो सिद्धांति कह रहा है प्रकरण सामर्थ्यात्, प्रकरण को देख करके, तो प्रकरण निष्ठ तात्पर्य निर्णयानुकूल शक्ति को देख करके, कि देखो यहाँ पे साध्य की सिद्धि के लिए दृष्टांत दिया जाता है, दृष्टांत से साध्य की सिद्धि होती है, इसलिए यहाँ हेतु शब्द से साध्य को ले लेना। बिना दृष्टांत के हेतु के देने पर भी साध्य की सिद्धि नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे हेतु शब्द से ही दृष्टांत को ले लेना। इत्या प्रकृतो ही, भाष्य में दे रहे प्रकृतो ही दृष्टांतो न हेतुरीति। दृष्टांत का प्रसंग चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, हेतु का नहीं। इसलिए क्योंकि बीजांकुर आदि दृष्टांत दे रहे हैं ना, वो हेतु नहीं दे रहे, दृष्टांत दे रहे, इसलिए हेतु शब्द से दृष्टांत को ले लेना। टीका में हेतु फल भावानुपत्तिम उपादिताम उपसंहर्तुम इति शब्द। हेतु फल भाव की अनुपत्ति जो उत्पादन किया गया उसका उपसंहार करने के लिए इति शब्द दे दिए, आगे दे दिए। अच्छा यहाँ पे इति भाष्य में दे दिए, प्रकृतो ही दृष्टांतो न हेतुरीति। इस तरह से हेतु फल भाव संभव नहीं, इसको दिखाने के लिए अंतिम में इति शब्द दे दिए। यत् पुनरन्योन्य पक्षं प्रतिक्षिपद भी राजातिर वस्तुतो ज्ञापिता। एक दूसरे के पक्ष का निषेध करते हुए जो है परीक्षकों के द्वारा अजाति वस्तुतो ज्ञापिता, वास्तव में अजाति अजातवाद का ही ज्ञापन करा दिया गया। इति उपक्षिप्तम, ये जो कहा गया, तत्र कथम अजातिर वस्तुतो ज्ञापिता। अजातवाद को वास्तव में कैसे, परस्पर पक्ष प्रतिक्षेप रूपी निमित्त से अजातवाद का ज्ञापन कैसे हुआ है, ये जरा बता दीजिए। इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे पूर्वापरेति, कारिका नंबर 21।
पूर्वापरा परिज्ञान मजाते परिदीपकम् जायमानाद्दिवै धर्मात् कथं पूर्वं न गृह्यते। पूर्वा परा परिज्ञा, पूर्व कौन है, अपर कौन है, बताओ। कार्य कौन है, कारण कौन है, बताओ। कार्य कारण भाव का जो निर्धारण नहीं हो पा रहा है ना, अनादि काल से लगे हुए वादी लोग कार्य कारण भाव को सिद्ध करने में आज तक सिद्ध नहीं हो पाया। तो जब कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं हो पाया तो जन्म होगा, अजाति का ही ये ज्ञापक हो गया। तो जायमानाधिवय कार्यात, जो उत्पन्न होने वाला है कार्य धर्म, धर्मात नहीं कार्यात लेना, जायमानाधिवय धर्मात, जायमान जो कार्य है उससे कथम पूर्वम न गृह्यते, उससे पूर्व उसका जो कारण है उसका ग्रहण क्यों नहीं हो रहा है, बताओ। कोई कार्य उत्पन्न हो रहा है, उसके कार्य कारण का ग्रहण क्यों नहीं हो रहा है आपसे। आप लोग अनादिकाल से लगे हुए हो, सिद्ध क्यों नहीं कर पाए। तो बस इसीलिए मानना पड़ेगा माया से ही व्यवहार चल रहा है, कोई भी वास्तव में उत्पत्ति नहीं है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।